तुम जानते हो घमंडी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? वो ये कि वो खुद को अजेय समझता है। वो सोचता है कि उसे कोई छू नहीं सकता, कि उसकी पोजीशन, उसका पैसा, उसकी ताकत, ये सब उसे हमेशा बचाती रहेगी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। और आज मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो चाणक्य ने सिखाई थी, वो तरीके जिनसे बड़े से बड़े घमंडी का सिर झुक जाता है, बिना हाथ उठाए, बिना आवाज उठाए, बस चुपचाप। ध्यान से सुनो, ये बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। पहले ये समझो कि घमंड आता कहां से है। जब इंसान को लगता है कि वो दूसरों से ऊपर है, तभी उसके अंदर अहंकार जन्म लेता है। ये अहंकार पैसे से आ सकता है, ताकत से आ सकता है, पद से आ सकता है, या सिर्फ इस भ्रम से कि दुनिया उसके बिना नहीं चल सकती। लेकिन सच ये है कि घमंड एक बुलबुला है, और हर बुलबुला फूटता जरूर है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम पर हंसते हैं, जो सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, और तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। लेकिन तुम गलत हो। चाणक्य ने कहा था कि जिस इंसान को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, वो हमेशा दूसरों से डरता रहता है, और जो इंसान दूसरों की कमजोरी समझ लेता है, वो कभी नहीं हारता। घमंडी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसका खुद का घमंड। वो इतना अंधा हो जाता है अपने अहंकार में कि उसे दिखता ही नहीं कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। और यही वो जगह है जहां तुम वार करते हो। पहला तरीका, चुप्पी। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम बोलो मत, बस देखो, शांत रहो। घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब सामने वाला रिएक्ट नहीं करता। उसका पूरा खेल ही रिएक्शन पर टिका होता है। जब तुम चुप रहते हो, उसका घमंड उसी को खाने लगता है। दूसरा तरीका, अनदेखा करना। घमंडी इंसान चाहता है कि सब उसे देखें, उसकी तारीफ करें, उसे महत्व दें। जब तुम उसे इग्नोर करते हो, उसकी नींद उड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि तुम उसे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे, और यही चीज उसे अंदर से तोड़ती है। तीसरा तरीका, सफलता। तुम्हारी सफलता उसके घमंड पर सबसे बड़ा प्रहार है। जब तुम बिना कुछ बोले आगे बढ़ते हो, जब तुम्हारा काम बोलता है, तब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। वो देखता रह जाता है, और उसका घमंड धीरे धीरे पिघलता है। चौथा तरीका, ज्ञान। जब तुम उससे ज्यादा जानते हो, जब तुम्हारी बातों में गहराई होती है, तब वो असहज हो जाता है, क्योंकि घमंडी इंसान हमेशा सोचता है कि वो सबसे ज्यादा समझदार है। जब कोई उससे ज्यादा समझदार सामने आता है, उसका भ्रम टूटता है। पांचवा तरीका, शांत आत्मविश्वास। जो इंसान बिना चिल्लाए अपनी बात रखता है, जो बिना डरे सच बोलता है, वो घमंडी को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि घमंड का खेल डर पर चलता है। जब सामने वाला डरता नहीं, खेल खत्म हो जाता है। छठा तरीका, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पहचानो। हर घमंडी इंसान के पीछे एक डर छुपा होता है। कोई अकेलेपन से डरता है, कोई असफलता से, कोई इस बात से कि लोग उसकी असलियत जान जाएंगे। जब तुम ये कमजोरी पहचान लेते हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस जानना काफी है। सातवां तरीका, वक्त का इंतजार। घमंड हमेशा गिरता है, आज नहीं तो कल। ये प्रकृति का नियम है। जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, वक्त खुद उसका हिसाब करता है। आठवां तरीका, उसकी तारीफ से बचो। घमंडी इंसान तारीफ का भूखा होता है। जब तुम उसकी झूठी तारीफ नहीं करते, तुम उसके खेल में नहीं फंसते, और यही चीज उसे परेशान करती है। नौवां तरीका, खुद को मजबूत बनाओ। जब तक तुम कमजोर हो, घमंडी लोग तुम पर राज करेंगे। जब तुम मजबूत बनते हो, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तब कोई तुम्हें छू नहीं सकता। ये सबसे स्थायी तरीका है। 10वां तरीका, उससे ज्यादा शांत रहो। घमंडी इंसान अंदर से अशांत होता है, इसीलिए वो दूसरों को नीचा दिखाता है। जब तुम उससे ज्यादा शांत और संतुलित रहते हो, उसे अपनी कमी दिखती है, और ये एहसास उसके घमंड की जड़ें काटता है। अब एक जरूरी बात, ये सब तरीके तुम तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर खुद का घमंड नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम दूसरे का घमंड तोड़ने के लिए खुद घमंडी बन गए, तो तुम वही बन गए जिससे तुम लड़ रहे थे। चाणक्य ने कहा था कि जो इंसान अपने दुश्मन जैसा बन जाए, वो युद्ध जीतकर भी हार जाता है। असली ताकत विनम्रता में है, शांति में है, धैर्य में है। जो इंसान इन तीनों को साध लेता है, उसे किसी का घमंड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ अपनी मौजूदगी से ऐसा कर देता है। और एक आखिरी बात,
घमंडी लोगों से लड़ने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ, उन्हें समय पर छोड़ दो। अपनी ऊर्जा खुद को बनाने में लगाओ, क्योंकि जब तुम इतने ऊपर पहुंच जाओगे कि नीचे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तब कोई घमंड तुम्हें छू नहीं पाएगा। असली जीत किसी को हराना नहीं होती, असली जीत खुद को इतना मजबूत बनाना होती है कि कोई तुम्हें हरा ही ना सके। अब ये तुम पर है कि तुम क्या चुनते हो, बदला लेने की राह या खुद को बनाने की राह। लेकिन याद रखो, जो राह तुम चुनोगे वही तुम्हें परिभाषित करेगी। चुनो। ये बातें अगर तुम्हारे अंदर कहीं गहरे उतर गई हैं तो बैठो, सोचो और जब तैयार हो वापस आना कलयुग अपडेट पर। यहाँ वो सच मिलता है जो दुनिया नहीं बताती।